चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेठी से खबर। अमेठी में 4 दलितों की हत्या का मामला। इस मामले में राहुल गांधी ने मृतक के परिजन से बात की है। मृतक के परिजन से राहुल ने फोन पर बात की। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी की मृतक के परिजनों से बात कराई है। 4 दलितों की हत्या की वारदात से अमेठी दहल गया। पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की गोली मारकर हत्या की गई थी और ये दलित परिवार पूरा खत्म कर दिया गया इस हत्याकांड में, जिसके बाद मृतक के परिजन से राहुल गांधी ने फोन पर बात की है। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बात कराई। वहीं सीएम योगी ने भी संज्ञान ले लिया है, एक्शन लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि सियासत भी तेज हो गई है। दलित परिवार था, पति पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या की गई। इस वजह से राहुल गांधी भी एक्शन में आ गया और राहुल गांधी ने फोन पर बात की है। नहीं, अभी क्योंकि राहुल जी से कल से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। राहुल जी ने मेरे को निर्देश दिया कि आप परिवार के साथ खड़े रहिए। तो मैंने कल से ही मतलब जब से घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक मैं इस परिवार के साथ टच में ही बनाया हुआ था। तो अभी राहुल जी ने भी परिवार के इनके पिताजी से बात किया और सोनिया जी ने भी अपनी सांत्वना इस परिवार के लिए दिया है। तो राहुल जी से उसने जो भी बात करनी थी अपनी किया। तो राहुल जी ने मेरे से कहा कि मैं भी जल्दी ही मनाऊंगा। तो अमेठी में परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी चंदन वर्मा रायबरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार ने चंदन वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पति पत्नी 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या की थी। किराए के मकान में ये पूरा परिवार रहता था और चंदन वर्मा जिस पर आरोप है इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने का, उसकी गिरफ्तारी रायबरेली से हुई है। सुनील कुमार के घर के ठीक पीछे हम मौजूद हैं और ये देखिए उनके घर के पीछे ये वही आंगन है जहां पर वो लाशें मिली थी। कल शाम जब आरती हो रही थी, पंडाल में पूजा हो रही थी और उस वक्त उस आरतियों की गूंज में हत्यारे घुसे और उन्होंने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हर हत्यारा अपने पीछे निशान छोड़ जाता है और ये देखिए ये निशान है। ये ठीक पीछे छत है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और ये पूरा जो तस्वीरें हैं हम इसी छत से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंगन है जहां पर उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। अफरा तफरी का माहौल था, उन्हें तुरंत घटना को अंजाम देकर यहां से निकलना था। लिहाजा यहां पर कुछ मैगजीन्स जो हैं वो, यानी एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस यहीं छूटी और फिर इस बाथरूम की छत से होते हुए ये लोग इस छत पर आए, स्टेट बैंक की छत पर, और यहीं पर वो जो खून के निशान हैं इसीलिए अभी तक मौजूद हैं कि इसी जगह से होते हुए ठीक यहाँ पर उनके पैरों के निशान हैं। शायद वो कुछ स्लिप हुए, यहाँ काई पड़ी हुई थी, काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी और यहाँ से स्लिप होते हुए, यानी जो पैरों के निशान आप देख सकते हैं, यहीं से होते हुए बदमाश यहाँ से नीचे उतरकर दीवार फांदकर जंगल के रास्ते यहाँ से फरार हो गए। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि किसी ने बाहर निकलते हुए किसी को नहीं देखा और घर के अंदर घटना को अंजाम देने के बाद ये सभी बदमाश इस खून के निशान और इन पैरों के निशानों से ये बिल्कुल अंदाजा लगाया जा रहा है और पुलिस भी इसी एंगल पर काम कर रही है कि फरार होने के लिए सबसे मुफीद जगह उन्हें यही लगी और यहाँ से निकलकर ये बदमाश, ये हत्यारे फरार हो गए। कैमरामैन अमर के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अमेठी। हम लोग इस वक्त अमेठी के पनहौना में मौजूद हैं और ये वही अवस्थी निवास है जहां टीचर सुनील, उनकी पत्नी पूनम और दोनों छोटी बेटियां रहा करते थे। पासी के एक स्कूल में जो पीएम श्री स्कूल था वहां पर सुनील टीचर के तौर पर काम करते थे, सरकारी टीचर के तौर पर। साथ में दोनों बेटियां यानी 5 साल की दृष्टि और 2 साल की मिक्की भी साथ में रहा करती थी। ये वही घर है जिस घर में ये पूरा परिवार रहता था, जिसे कल अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट के बाद खून से लथपथ यहां देखा गया। अंदर चारों की लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई थी। पास में ही दुर्गा पूजा का पंडाल है, आरती हो रही थी और जिस वक्त गोलियां चली इसीलिए बहुत सारे लोग गोलियों की आवाज पर तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। जहां बगल में मेडिकल स्टोर है,
आसपास दुकानें बनी हुई हैं। मुन्ना अवस्थी बताया जा रहा है जिनका ये घर है, जिस पर ये पूरा परिवार, जहां पर ये पूरा परिवार किराए पर रहता था। अभी फिलहाल ताला लगाकर क्राइम सीन को पूरी तरह सील किया गया है, क्योंकि कल भी फॉरेंसिक टीम यहां पहुंची थी, जिन्होंने एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट किए, यहां से साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। और कई राउंड फायर हुआ, यानी पहले जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसने पहले घर में घुसते साथ ही ताबड़तोड़ परिवार पर ओपन फायर शुरू कर दिया, और फिर एक के बाद एक जब सब लोग धराशायी हो गए तो उसने दोबारा मैगजीन लोड की और फिर से फायरिंग शुरू की, और ये सब कुछ करने के बाद वो यहां से फरार हो गया। आसपास कौन लोग थे, किन्होंने देखा, अभी तो सारी दुकानें बंद हैं, सुबह का वक्त है, लेकिन यहाँ आसपास कई लोग पहुंचे मौके पर, जिन्होंने अंदर लाशें पड़ी हुई देखी और बदहवासी की हालत में, क्योंकि दुर्गा पंडाल पासी में चौराहे पर है, पनहोना चौराहे पर, तो वहां पहुंचकर पुलिस की जो नॉर्मल ड्यूटी में सिविल पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, यूपी पुलिस के, उनको यहां बुलाया और फिर उन्होंने आनन फानन में यहाँ सबको ले जाकर अस्पताल में ले जाने की कोशिश की। रास्ते में ही पता चला कि सभी लोगों की मौत हो गई है। पूरे परिवार को नवरात्र के पहले दिन मौत के घाट उतारने वाला आखिर कौन था, इस बारे में अभी भी एविडेंसेस जुटाने की कोशिश की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ चल रही है। अमेठी जिले के सभी बड़े अधिकारी यहां मौजूद थे। साथ ही साथ लखनऊ मंडल की बात की जाए तो आईजी प्रवीण कुमार त्रिपाठी, एडीजी जोन एसबी शिरड़कर यहां पहुंचे, जिन्होंने खुद क्राइम सीन के अलावा बाकी लोगों से भी बातचीत की। एक और एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है, और ये भी सामने आ रहा है कि कहीं कोई रंजिश, फोन कॉल डिटेल्स और बाकी चीजें भी निकालकर देखी जा रही हैं। कैमरामैन अमर के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अमेठी। अमेठी में हम सुनील कुमार के घर के ठीक पीछे मौजूद हैं। आगे के इलाके को, दरवाजे को पूरी तरह सील बंद कर दिया है पुलिस ने, और क्योंकि अंदर एविडेंसेस हैं जो कहीं से भी किसी के आने जाने की वजह से डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। ये पीछे का हिस्सा है और यही वो क्राइम सीन है जहां पर जो लाशें हैं वो पड़ी हुई थी। यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने सबसे पहले आकर के ये सब कुछ देखा। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय जी, आप यहीं रहते हैं पीछे? यही पीछे नहीं रहते, हमारा गांव है पनहोना, हमारा खेत यहीं पर है, तो ये आवारा पशु पर परेशान करते हैं तो उसको देखना पड़ता है थोड़ा। तो शाम को हम 7 बजे यहीं थे, तो ये जो आपने गोलियों की आवाज़ सुनी थी? मैंने नहीं सुनी, मनोहर जो यहाँ के अमित मेडिकल स्टोर के संचालक हैं उन्होंने सुनी। उसके बाद वो पंडाल के पास पुलिस थी, तो पुलिस को बताया कि हमारे यहाँ फायर हो रहे हैं, तो पुलिस के साथ हम लोग भी यहाँ साथ साथ आए और अंदर आए तो देखा 4 लाशें पड़ी थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये पेंट की बाल्टी और गिरा हुआ मग्गा, इस जगह शिक्षक की लाश पड़ी थी, और जस्ट बगल में जो खून का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी। दोनों बच्चे वो जो नीली बाल्टी है उधर पड़े थे। इस तरह का मंजर था, और देखने के बाद सभी इतना घबरा गए कि कोई कुछ देख पाया नहीं देख पाया, सभी भागना शुरू किए। पुलिस ने उसको अपना बंदूक की गोलियां, पिस्टल की मैगजीन, ये सब कुछ? हाँ, जो ये उसमें गोलियां लगती हैं वो शायद कुछ मतलब बिना दगी हुई, और एक स्प्रिंग पुलिस ने यहीं से बरामद किया है, और 8 बुलेट बीने हैं, इधर उधर थे, उनको भी पुलिस ने पाया। आप लोग जब घटना हुई उसके बाद पीछे आए थे कि आगे से देखा? आगे से, क्योंकि आगे वो गैलरी खुली हुई थी, तो उसी गैलरी से हम लोग अंदर आए। कोई दिखा नहीं? मेडिकल स्टोर वाला किसी ने किसी को देखा नहीं? किसी ने देखा नहीं। घटना के बाद ही सब लोग जो है यहाँ पहुंचे और देखा। शायद थोड़ा सा वाइब्रेशन उनकी पत्नी के शरीर में था, जो यहाँ पीएससी सिंहपुर ले जाते जाते वो भी खत्म हो गया। देखिए, ये पीछे यहीं पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये बता रहे थे, चश्मदीदों में से एक हैं जिन्होंने घटना के तुरंत बाद आकर सब कुछ देखा। ये बता रहे हैं कि यहीं पर मैगजीन पड़ी हुई थी जिसमें कुछ जिंदा कारतूस भी थे। हालांकि पुलिस ने वो सब कुछ अपनी कस्टडी में लिया हुआ है और अब वो पार्ट ऑफ एविडेंस है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो देखिए, फॉरेंसिक टीम के ग्लव्स और मास्क अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक एविडेंसेस कल यहाँ से कलेक्ट किए गए। ये मोटरसाइकिल यहाँ अंदर ही मौजूद थी, और सामने देखिए ब्लड और सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अंदर पंचनामा किया गया। यहीं पर पूरा परिवार, जिन्हें गोलियों से भून दिया गया, उनकी लाशें यहाँ पर मौजूद थीं, और अभी से कुछ देर बाद पोस्टमार्टम होगा पूरे परिवार का, और अभी भी कातिल को लेकर सुराग
पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। कैमरामैन अमर के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, अमेठी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।